हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे नोटेशंस ऑफ चेस। मतलब ये हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ चेस। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। मतलब इसके द्वारा हम अपने गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जितनी भी गेम्स हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुई हैं वो इसी लैंग्वेज से हुई हैं। मीन्स यही एक कोड होता है, मतलब ये एक लैंग्वेज होती है जिससे हम गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छी तरह। यही सिखाया जाता है कई कोचिंग्स में, और जब कोई बिगिनर होता है तो सबसे पहले नोटेशन ही सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, ये पॉन जो E2 पर रखा हुआ था। अब आपको नहीं पता लग रहा होगा E2 क्या है। E2, अभी आप समझ लीजिए कोई बॉक्स है। अब मैंने इसे एक बॉक्स पर रखा जिसका नाम है E4। मैं ये E4 E2 इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नोटेशंस आती हैं। तो आप लोग को नोटेशन सीखने के लिए मैं बताता हूँ क्या देखना होता है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है ABCDEFGH। ये A to H हॉरिजॉन्टली लिखा होता है, और आप वर्टिकली देखिए लिखा हुआ है 1 से लेकर 8 तक। तो अगर आपने कभी कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह चलाया है तो ये एक ग्रिड की तरह होता है जो हमें हेल्प करता है बॉक्स इंडिकेट करने के लिए। हमें सिर्फ डेस्टिनेशन वाला बॉक्स लिखना होता है, जहाँ से वो चला है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑब्वियस होता है, वो वहीं से आया है। अब जैसे कि ये देखिए, ये पॉन उठाकर मैंने E4 पर रखा। तो पहले अल्फ़ाबेट लिखना होता है, देन नंबर। सो इसका अल्फ़ाबेट था E, और इसका नंबर है 4। सो दैट इज़ से E4 का आ गया। अब ब्लैक चलता है E5। ई पर था वही पॉन, और उसने 5 स्क्वायर कवर कर लिया। तो इसलिए इसे इस वाले बॉक्स को हम कहेंगे E5 बॉक्स, और इस वाले को कहेंगे E4 बॉक्स। सो इसी तरीके से नोटेशंस चलती हैं। जो भी पीस का नाम है उससे पहले, नोटेशन से पहले उसको लिखना पड़ता है उसका फर्स्ट लेटर। बट पॉन्स में पी नहीं लिखना होता, पॉन्स के लेटर को इंडिकेट नहीं करना होता। ये रूल है इसका। जैसे कि अब वाइट चलेगा ये। तो अब हम इसे कहेंगे Knight F3। नाइट की स्पेलिंग वैसे तो के से स्टार्ट होती है, KNIGHT, बट नोटेशन के टाइम हम एन से ही लिखते हैं। सो इसीलिए इस मूव को कहा जाएगा NF3। सेम ब्लैक रिप्लाई करता है। सो अब हम इसे बोलेंगे, आप ट्राई कर लीजिए अगर आपको ट्राई करना है तो। सो इस मूव को बोला जाएगा Knight C6। ऐसे नोटेशंस चलती हैं। ऐसे ही आप अपने पेज पर लिखकर इस गेम को नोट कर सकते हैं। इसी द्वारा गेम नोट डाउन होती है। इसी तरीके से गेम रिकॉर्ड हो सकती है। मीन्स इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ चेस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट ईजिली, एंड दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑफ चेस। मीन्स ये इट इज़ द इट इज़ द बेस ऑफ चेस। वी हैव टू लर्न इट इफ़ यू वांट टू ग्रो विथ चेस। हमें ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अब जैसे ब्लैक वाइट ने चला D4। अब जैसे इस पॉन ने इस वाले पॉन को काट लिया, तो अब हम इसके लिए लिखेंगे E क्योंकि ये ई वाली लाइन में था, तो इसका अल्फ़ाबेट और सामने वाले का बॉक्स, और बीच में लगाएंगे क्रॉस। तो इसीलिए लिखा जाएगा E×D4। अब जैसे ये नाइट इस पॉन को मार सकता है, इसे मार लिया, तो अब हम लिखेंगे Knight×D4। ऐसे करके क्रॉसिंग के लिए लिखा जाता है। अब जैसे ये नाइट इस वाले नाइट को अब मारेगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे Knight×D4। हमें उससे मतलब नहीं है कि काटने वाले बॉक्स पर क्या रखा था। हमें बस जो काट रहा है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट और बीच में क्रॉस, इसका ध्यान रखना है। बाकी सिर्फ उस बॉक्स की इंडिकेशन लिखनी है। अब जैसे ये क्वीन इस नाइट को मार सकती है, तो हम लिखेंगे Queen×D4। यही है नोटेशंस के रूल। अब इसमें एक रूल ये भी है कि जैसे सपोज़ ये नाइट, अभी तो ब्लैक का मूव है, इस नाइट ने चला यहाँ पे। कभी कभार क्या होता है, चलिए शुरू से देखते हैं। जैसे कभी कभार ये हो जाता है कि ये नाइट और ये वाला नाइट
दोनों सेम स्क्वायर पर आने होते हैं। तो अब जब जैसे आप देखिए, सपोज ब्लैक ने ये चला, वाइट ने ये, अब ब्लैक ने ये चला, सपोज वाइट चलता है यहाँ पे, क्या 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 चलेगा, वाइट, सपोज वाइट ने इसे मार लिया, नहीं मारा नहीं, एक बॉक्स हमें सेलेक्ट करना है जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि मैं आपको बता सकूं। हाँ देखिए मिल गया हमें बॉक्स, समझ लीजिए वाइट नहीं चला, ब्लैक नहीं है। अब देखिए सपोज ब्लैक नहीं चला। अब ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पर नोटेशन में गलती हो जाती है। कई टूर्नामेंट्स में रूल होता है कि आप क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपकी नोटेशन ठीक हो, अदरवाइज़ आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, और जो नोटेशन ठीक रख रहा होगा वो क्लेम कर लेगा। तो अब आप देखिए जैसे ये नाइट यहाँ पर चला, तो आप इसे लिखेंगे नाइट E4, बट ये वाला नाइट भी तो यहाँ पर आ सकता है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नाइट यहाँ पर आया है? सो उसके लिए हमें मेंशन करना पड़ता है उसका, मतलब उसका प्रेजेंट स्क्वायर भी मेंशन करना पड़ता है। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे, जब हम इसे यहाँ रखेंगे तो हम लिखेंगे नाइट F E4, हम इसके लिखेंगे नाइट F E4। और अगर हम इसे प्लेस करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा नाइट D E4। सो ये नाइट का केस होता है। ऐसे ही रुक में भी होता है, कभी कभार आर, कभी कभार ये वाला रुक और ये वाले रुक के बीच बॉक्सेस कॉमन होते हैं, तो हमें उनके प्रेजेंट स्क्वायर को भी जगह देनी पड़ती है। तो यही है कुछ नोटेशंस के रूल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।